हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमारे न्यूमेरिकल जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जितने इंपॉर्टेंट या जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के न्यूमेरिकल जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं और ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं कि कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं। जैसे कि ये वाला न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं तो ये आपका 2022 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। तो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट एट 300 केल्विन एंड इन 10 मिनट एट 320 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन और आर की वैल्यू हमें दिया गया है। तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें 50% रिएक्शन 30 मिनट में और बाकी बची हुई अगर हम बात करते हैं तो 10 मिनट में कंप्लीट होती है। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी इसमें बतानी है बच्चों। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, K1 और K2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो K1 किससे निकालेंगे? तो हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है ना। तो K1 इक्वल टू हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 और अपॉन में क्या होता है? हाफ टी। ठीक है, इससे हमारा K1 निकल आएगा। तो K1 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो 0.693 और हाफ टी, यानी जो पहला 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है और 300 केल्विन पर कितना टाइम लेता है? 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.0231 मिनट इनवर्स। ठीक है, मिनट इनवर्स। उसी तरीके से हम देखो बच्चों K2 निकालेंगे तो 0.693 है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हाफ टी, तो देखो K2 कितना निकल के आएगा? 0.693 हाफ टी यानी 10 मिनट में। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे K2 आपका निकल के आएगा 0.0693 है ना, और ये क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तो अगर हम T1 की बात करते हैं तो T1 की वैल्यू कितनी गिवन? हमने K1 K2 निकाल लिया। ठीक है, T1 की बात करेंगे तो T1 दिया गया है बच्चों, यहाँ पर कितना दिया गया है? 300 केल्विन। कितना दिया गया? 300 केल्विन। और बच्चों अगर हम T2 की बात करेंगे तो T2 कितना दिया गया है यहाँ पर? तो T2 दिया गया है 320। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आर्हेनियस इक्वेशन। तो वी नो दैट आर्हेनियस इक्वेशन होता क्या है बच्चों? तो लॉग क्या होगा? लॉग K2 अपॉन K1 है ना। K2 अपॉन K1 इक्वल में क्या होता है बच्चों? EA मतलब जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और नीचे क्या होता है? 2.303 R है ना। और ब्रैकेट में क्या होगा? T2 माइनस T1 का होल अपॉन T1 इंटू T2। इस फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, आराम से देखिएगा। अब देखिएगा हम वैल्यू पुट करेंगे तो जैसा आप बच्चों जानते हो, ऊपर हमने लॉग K2 की वैल्यू कितनी निकाली थी? तो K2 की वैल्यू आई थी 0.0693।
K1 की वैल्यू कितनी आई थी 0.0231, ये वैल्यू हमने निकाल ली थी। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी EA हमें निकालना है, बिल्कुल निकालना है। अब देखो यहाँ पर 2.303 इंटू R की वैल्यू क्या रखेंगे 8.314, ठीक। आगे देखो बच्चों, हम अगर बात करते हैं T2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, देखो T2 दिया गया है 320 और T1 दिया गया है 300, ये वैल्यू आपने ऊपर नोट की थी, अपॉन 300 इंटू 320। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, है ना। देखो हम यहाँ पर अगर बात करेंगे बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने पर आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.477, ठीक, इतना आ जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन में इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 19.147। आगे देखो बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितना बचेगा 20, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 6 9 और कितने 3 0, ठीक है, 96,000 आ गया, ठीक। अब बच्चों इसमें आगे करना क्या है, आगे देखो बहुत ही आसान है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो 0.477 इंटू 19.147 इंटू 96,000 अपॉन 20 इक्वल टू E, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आ जाएगा, ठीक है। यूनिट क्या होगी, जूल मोल इन्वर्स, जूल मोल इन्वर्स, इसको आप सॉल्व करेंगे, या फिर आप इसको किलो जूल मोल इन्वर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में ये भी हमारा न्यूमेरिकल पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 100 मिनट फॉर completion of 60% of the reaction, find the time required when 90% reaction will be completed। ओके, तो चलिए इसके लिए हम आर्हेनियस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो बच्चों फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, K इज इक्वल टू, है ना, 2.303 अपॉन T, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन नहीं लगाएंगे। लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 100% रिएक्शन, यानी जो A की वैल्यू होगी वो क्या होगी 100 होगी, और अगर हम x की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यानी कंप्लीशन इन 60%, तो x बराबर हो जाएगा 60%। तो हम वैल्यू बच्चों बात करेंगे, और टाइम t देखो कितना दिया गया है 100 मिनट, मतलब यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू की बात करेंगे तो 100 मिनट की बात करेंगे। तो देखिएगा हमें निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है हमें, तो बात करेंगे बच्चों यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अगर हम बात करेंगे K इज इक्वल टू 2.303 और अपॉन में क्या रहेगा, टाइम कितना है तो 100 मिनट, लॉग A की वैल्यू 100 और फिर
100 माइनस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, तो x इक्वल टू 60 था, ठीक, यहाँ पर 60 रख लेंगे। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 और इधर हो जाएगा log 100 अपॉन कितना बचेगा 40 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बच्चों जो k की वैल्यू आएगी, आप लोग यहाँ पर देखिएगा k की वैल्यू आएगी 0.00916 मिनट इनवर्स, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या था, टाइम निकालना था। फॉर्मूला लगाएंगे t इक्वल टू 2.303 अपॉन में 0.00916 लॉग, देखो यहाँ पर होगा 10 अपॉन में 100 माइनस 90, ठीक है। तो देखिएगा आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा अप्रॉक्स में वही 251.42 मिनट आएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।